जो बच्चा कल पढ़ा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आज आए हैं, इनको वो बताना जरूरी है। देखिए आप लोग आज का क्लास में फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव अटेंडेड दिस क्लास, पहली बार आप लोग इस क्लास में आए हैं, है ना। तो हम पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर एज वी हैव गैजेट हियर फॉर व्हाट, टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अंग्रेजी को सुधारने आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है ना कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इंग्लिश, जानना चाहिए पहले कि नहीं। मैंने इंग्लिश को एक परिभाषा के तौर पर एक लाइन में क्या कहा जा सकता है, पीछे से एनीवन ऑफ यू, एनीवन वॉइस में अंग्रेजी का डिफिनीशन के तौर पर एक लाइन में आप क्या किसी को इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है, इवन इन हिंदी यू कैन टेल, आप यू आई एम टॉकिंग टू यू, आप बता सकते हैं इंग्लिश के बारे में कोई आइडिया नहीं। जैसे आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश क्या है तो कुछ नहीं बता पाइएगा, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। इधर से कोई एनीवन ऑफ यू, पीछे से बताइए, इधर कोई नहीं। इंग्लिश क्या है ऐसा तो नहीं कि हिंदी में ही बताना है, नो नीड टू टेल इन इंग्लिश, हिंदी में। इधर गर्ल्स में कोई एनीबॉडी बताइए क्या है। हाँ ठीक, गुड। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो इंग्लिश क्या है, भिन्न है, और ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर देखा जाए तो एक लाइन में डेफिनेशन के तौर पर हम बात करें तो बोलेंगे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन, जो बोली जाती है अक्रॉस द ग्लोब। अक्रॉस द ग्लोब का मतलब पूरे दुनिया में करीब करीब, समझ गए। उसी को बोला जा सकता है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सिंप्लीफाई कर दिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो और समझ में आ रहा होगा आपको। ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, पूरे दुनिया में। क्योंकि ये पूरे ग्लोब में बोला जाता है, ग्लोब का मतलब यहाँ है, ग्लोब जो वर्ड बोल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरे दुनिया में बोल रहे हैं। इसी ग्लोब से बड़ा वर्ड बना है ग्लोबल लैंग्वेज। क्या, कौन सा लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज का हिंदी क्या बताए थे, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, तो वैश्विक भाषा है, मतलब पूरे विश्व से जुड़ा हुआ। इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। यहाँ तक कोई दिक्कत, फ्रेश भाषा में अगर देखा जाए तो ये आप लिख सकते हैं, इधर हम लिख देते हैं कि कुछ लोग की इसका डेफिनेशन के तौर पर लिखना जरूरी, लिख लीजिए इसको, हम जो बोल लिख रहे हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना, विच इज स्पोकन, है ना, एक across the globe, है ना, इसलिए इसे ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए ग्लोबल लैंग्वेज। इतना ये लिख लीजिए क्लियर कट भाषा में। इसमें न समझ में आने वाला कोई लाइन लिखे हैं हम, इसमें जो कोई लाइन जो समझ में नहीं आ रहा हो, एनीवन ऑफ यू, इसमें जो भी लिखे हैं इसमें कोई भी ऐसा लाइन है जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, गर्ल्स। इससे साफ हो रहा है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है, विच इज स्पोकन का मतलब जो बोली जाती है, अक्रॉस द ग्लोब का मतलब पूरे, क्लियर। तो इसी पूरे दुनिया में बोलने के कारण इसको एक नाम दिया गया, क्या, कैसा लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज। कोई दिक्कत, ये अच्छा इसको और सिंपलीफाई करें तो अंडरलाइन करके आप और कॉमन वर्ड में इसको बोल सकते हैं एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। कैसा भाषा है, आप इसको अंडरलाइन करके इसके नीचे लिख लीजिए समझने के लिए, ये तो लिख लीजिए इसको एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बस। तो और ये और सिंपलीफाई कर दिया गया, लिख लीजिए इसको, पहले लिखिए उसके बाद हम इस पर ये करेंगे और है ना। ऐसे तो दो वर्ड और ग्रामर को भी हम डिफाइन किए थे, नहीं उसको भी थोड़ा करना ही पड़ेगा क्योंकि वो असली चीज तो वो है, तो थोड़ा सा रिव्यू करना ही पड़ेगा, है ना। लिख लिए, हैव यू रिटेन, पीछे से बॉयज जल्दी बैठिए, सिट सिट सिट, हाँ जो लोग अभी अंग्रेजी का डेफिनेशन के तौर पर हम पूछ रहे थे तो आप नहीं बता पा रहे थे, अब आपसे कोई पूछेगा तो इंग्लिश के बारे में दिमाग में गया ये चीज, कोई दिक्कत,
अब हम देखिए इंग्लिश से पढ़ने की बारी आएगी तो जैसे कोई भी भाषा पढ़िएगा तो उसके साथ उसको शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए ग्रामर का जरूरत पड़ेगा। जैसे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में जैसे ही कोई बोल रहा है सीमा आ रही है बोलेगा कि सीमा आ रहा है, इतना तो बेसिक आपको नॉलेज है कि स्त्रीलिंग है तो आ रही है होगा। आपको हिंदी ग्रामर वहां पर क्या कर रहा है, रोक तो करता है हिंदी ग्रामर। उसी प्रकार ग्रामर कोई भी ग्रामर है, व्याकरण का काम क्या है, उसको भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना और पढ़ना, ग्रामर का यही रोल है। तो अगर देखा जाए तो हर कदम कदम पर ग्रामर क्या करता है, आपको रोक टोक करता है। तो पूरे ग्रामर में क्या है, नियमों का एक सेट है। क्या है, ग्रामर की बात की जाए चाहे वो हिंदी की ग्रामर हो या इंग्लिश, तो उसमें क्या है, नियम कानून ही तो पढ़ना है, क्या और कुछ पढ़ना है। तो अगर उसका कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रामर, तो हम एक लाइन में देखिए क्या क्या लिखते, इधर लिख देते हैं इसको तत्काल, इसको थोड़ा सा फिर आपको नहीं क्लिक करना है ना। हम अभी कुछ लिखेंगे ग्रामर, जो इंग्लिश को डिफाइन किए ना, उसी तरह ग्रामर के बारे में भी 2 लाइन लिख लीजिए। देखिए लिख रहेगा ग्रामर, थोड़ा सा डिफाइन पड़ेगा। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स, देखिए क्या लिखिए, ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक सेट है ना, दैट गवर्न्स ओवर एनी लैंग्वेज। इसका क्या मतलब, पहले लिखिए तब हम बोलेंगे, जस्ट नोट इट डाउन। आप लोग तो लिखा हुआ नया वर्ड लिख देंगे लेकिन इसके तो बात है ना, इसको भी लिख देंगे। अच्छा, जो भी बोर्ड पर लिखा जाएगा उसको बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है ना। यू हैव द राइट टू स्टॉप मी एंड यू हैव टू आस्क मी कि हाँ इस तरह सब जो भी आप लिखे हैं उसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स बॉयज? हम जो भी बोर्ड पर लिखेंगे आपको क्या करना है, बिना समझे आगे, हाँ, एवरीथिंग विल बी क्लियर हियर। है ना। तो जो 2 लाइन में हम क्या लिखे, सब लोग बताइए क्या लिखा गया है, व्हाट हैज बीन रिटन हियर, ग्रामर में कुछ नियम कानून तो पढ़ना है। जैसे ही आप अंग्रेजी में कुछ गड़बड़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कुछ जैसे ही है तो ही में हैज करके लगाते हैं, ही हैज गॉन, तो आप ग्रामेटिकली ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे हैज लगता है क्योंकि हम लगाए हैं, लेकिन जैसे ही हम ही के साथ यहाँ पर अगर ऐसे लिखने का चेष्टा करेंगे he have gone, तो क्या आप कीजिएगा, ये गलत, क्योंकि he के साथ have, ये आपको कौन सिखाता है, ग्रामर, समझ गए। तो इसमें क्या नियम कानून किस चीज के अंदर पढ़ना है, ग्रामर के अंदर, यही ना है। तो ये कोई भी भाषा के ऊपर कंट्रोलिंग कौन करता है, ग्रामर, व्याकरण क्या करता है। तो ये वही बात यहाँ लिखी है, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स, गवर्न्स ने शासन करता है, किस चीज के ऊपर शासन करता है, ओवर एनी लैंग्वेज। जैसे हम ओवर एनी लैंग्वेज क्यों लिखे, क्योंकि मान लीजिए बांग्ला, कोई भी दूसरा भाषा, तमिल, बांग्ला, तो वहाँ का लोग तो वहाँ उसमें भी तो कोई शुद्ध बोलता होगा बांग्ला, कोई अशुद्ध बोलता होगा, तो वहाँ अशुद्ध बोलने वाला बोलना, वहाँ पर बांग्ला का ग्रामर काम करेगा। लेकिन हम तो बांग्ला पढ़ नहीं रहे, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की चर्चा होगी। बात समझ रहे हैं बॉयज, क्या बोले हम यहाँ पर अभी सिर्फ व्याकरण की परिभाषा की है, तो व्याकरण क्या है, ठीक है, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स ओवर एनी लैंग्वेज। लेकिन अब हम एक अगला कदम जो बढ़ाएंगे, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो इंग्लिश के साथ ग्रामर को अटैच कीजिएगा, तो क्या बनेगा हेडिंग, इंग्लिश ग्रामर, यही थर्ड है। यही चीज 3 चीज हम कल पढ़ाए थे, जो कि ये बताना जरूरी था, ठीक है। तो एक और पॉइंट लिखिए नीचे, ऐसे पॉइंट करके ऐसे करके एरो देके लिख लीजिए, इंग्लिश, ये लास्ट जो कि कल डिस्कस किया गया था, इंग्लिश ग्रामर helps us in writing, reading and speaking correctly। करेक्टली का मतलब क्या समझे, शुद्ध शुद्ध, करेक्टली मतलब बस यही 3 चीज अहम चीज था, इसलिए बताना जरूरी था, इसको नोट कीजिए। तुम लोग को तो दिमाग में आ गया और कहीं बता दिया गया था, लेकिन क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज आए हैं, इसलिए आज बताना ये जरूरी है ना। बीच में उसको